आज हमारे पास डेल कार्नेगी की मशहूर किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल पर आधारित एक दिलचस्प सोर्स है। शीर्षक है लोगों को जीतने की कला, डेल कार्नेगी के मंत्र। हम खास तौर पर इसके पहले भाग पर ध्यान देंगे, लोगों को अपना दीवाना कैसे बनाएं। चलिए इस पर थोड़ी गहराई से चर्चा करते हैं। देखते हैं कि लोगों से बेहतर रिश्ते बनाने के ये नुस्खे आज भी काम करते हैं या नहीं। बिल्कुल। और ये देखना बहुत दिलचस्प है कि ये सिद्धांत ना समय के साथ फीके नहीं पड़े हैं। असल में आज की दुनिया में जहां हम सब थोड़ा शायद ज्यादा जुड़ाव और मान्यता चाहते हैं, ये और भी जरूरी हो गए हैं। हाँ, मतलब ये सिर्फ ऊपरी बातें नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दूसरों को सच में समझने और उन्हें महत्व देने के बारे में है। तो पहली बात जो सोर्स में बताई गई है वो है कि आलोचना, निंदा या शिकायत से बचना चाहिए। सुनने में तो ये आसान लगता है ना? हाँ, पर करने में मुश्किल। बिल्कुल। जैसे कोई दोस्त कुछ कोशिश करे और हम सीधा कह दें, अरे क्या बना दिया। सोचिए ये उसके आत्मविश्वास पर कैसा असर डालेगा। सही बात है। सोर्स ये भी इशारा करता है कि आजकल लोग वैसे ही काफी दबाव में रहते हैं, तो आलोचना उन्हें और नीचे ले जा सकती है। हाँ, और इसमें ना एक गहरी मनोवैज्ञानिक बात छुपी है। आलोचना सिर्फ बुरी नहीं लगती, वो लोगों को डिफेंसिव बना देती है। सीखने की इच्छा कम हो जाती है। वो ऑफिस वाला उदाहरण याद है सोर्स में। जूनियर को सीधा टोकने के बजाय अगर कहा जाए, देखो मेहनत तो दिख रही है तुम्हारी, बस इसे और बेहतर बनाने के लिए मेरे पास कुछ आइडियाज हैं, तो ये ज्यादा सकारात्मक है ना। हाँ। इससे सुधार भी होता है और रिश्ता भी बना रहता है। बिल्कुल सही कहा। और इसी से जुड़ा हुआ वो दूसरा सिद्धांत है, सच्ची तारीफ का जादू। हाँ, सच्ची और ईमानदारी वाली तारीफ। ये सिर्फ चापलूसी नहीं, आजकल हर कोई मान्यता चाहता है, लेकिन वो बिना स्वार्थ की गई तारीफ, उसका असर कुछ और ही होता है। जैसे किसी के म्यूजिक टेस्ट की या पता है किसी की अच्छी लिखावट की ही तारीफ कर देना, छोटी सी बात। और ये दिलचस्प है कि ऐसी तारीफ ना लोगों में एक तरह की सकारात्मक ऊर्जा भर देती है। जब किसी को लगता है कि हाँ, मेरी इस खास बात को पहचाना गया है, उसे महत्व दिया गया है, तो वो तारीफ करने वाले की तरफ स्वाभाविक रूप से खिंचता है, एक कनेक्शन बनता है। सही। अच्छा, कार्नेगी एक और जरूरी बात कहते हैं कि दूसरों को प्रभावित करने से ज्यादा जरूरी है उनमें सच्ची दिलचस्पी लेना। हाँ, ये बहुत जरूरी है। आजकल लोग अक्सर अपनी ही बातें, अपनी उपलब्धियां बताने में लगे रहते हैं, लेकिन सोर्स का वो उदाहरण कितना अच्छा था। कौन सा वाला? वो कि कोई दोस्त नए शहर गया है, तो उससे ये पूछने के बजाय कि किराया कितना है, ये पूछना कि तुम्हें वहां कैसा लग रहा है, एडजस्ट हो गए। हाँ, बिल्कुल। ये दिखाता है कि आपको उसकी फिक्र है, उसकी भावनाओं की परवाह है। बिल्कुल। जब आप किसी की भावनाओं, उनके संघर्षों या उनके शौक में सच में रुचि दिखाते हैं ना, तो एक गहरा रिश्ता बनता है। वो इंसान सुरक्षित महसूस करता है और फिर खुलकर बात भी करता है। ये ऊपरी बातचीत से कहीं ज्यादा मजबूत होता है। और फिर आती हैं वो दो बहुत ही प्रैक्टिकल बातें, नाम याद रखना और ध्यान से सुनना। हाँ, नाम याद रखना। वो स्टारबक्स वाला उदाहरण जो सोर्स में था, जब कोई आपका नाम लेकर बुलाता है, एक छोटा सा जेस्चर है पर असरदार है। लगता है कि हाँ, मुझे एक व्यक्ति के तौर पर देखा जा रहा है। बिल्कुल। कार्नेगी ने कहा भी है कि किसी व्यक्ति का नाम उसके लिए दुनिया का सबसे मधुर संगीत होता है। उसे याद रखना और इस्तेमाल करना, ये दिखाता है कि आप उसे सम्मान दे रहे हैं, उसे महत्व दे रहे हैं। और दूसरी बात, ध्यान से सुनना। हाँ, और ध्यान से सुनने का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है। सही। बल्कि सच में समझने के लिए सुनना, बिना टोके, बिना फौरन अपनी सलाह दिए, बस सुनना, ताकि सामने वाले को लगे कि हाँ, मेरी बात सुनी जा रही है, मेरी बात मायने रखती है। इससे विश्वास बनता है। तो अगर हम इन सब बातों को देखें, तो डेल कार्नेगी के ये सिद्धांत कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बस इंसानी रिश्तों की एक बुनियादी समझ है। दूसरों को समझना, उनकी सच्ची तारीफ करना, उनमें दिलचस्पी लेना, ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन हमारे रोज के व्यवहार में हमारे रिश्तों पर बहुत बड़ा असर डाल सकती हैं। हाँ, और ये सब बातें एक अहम सवाल भी उठाती हैं। आज की डिजिटल दुनिया में, जहां हम ज्यादातर स्क्रीन के पीछे रहते हैं, आमने सामने कम मिलते हैं, तो इन सिद्धांतों को उतनी ही ईमानदारी और गहराई से कैसे लागू किया जा सकता है, इस पर सोचना जरूरी है। ये एक सोचने वाली बात है सबके लिए।